जय शक्ति। जय शक्ति ज्योतिष बिंदु में अंजलि आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपको नमक के उपाय के बारे में बताना चाहती हूँ। ये नमक जो है इसका हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। ये हमारी जिंदगी को बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह नमक की ज़रूरत भोजन में होती है उसी तरह ये हमारे जीवन में भी खुशियाँ लेके आता है। वास्तु और ज्योतिष का बहुत गहरा महत्व है। ये हमारी किस्मत को बहुत ज़्यादा चमका सकता है और लाखों लोग इस उपाय से बहुत ज़्यादा धनवान बन चुके हैं। और आज मैं आपको इन सब उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये आपके घर से, आपके बॉडी से नेगेटिव ऊर्जा को निकालकर एक पॉजिटिव ऊर्जा भर देंगे। और ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद है। नमक की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो वह बिना नमक बेस्वाद लगता है, इसी तरह से हमारी लाइफ में भी जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में भी नमक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप नमक को किसी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में रख रहे हैं, प्लीज़ उसे रखना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मान लीजिए आप नमक को प्लास्टिक और लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये आपके घर परिवार हर जगह बर्बादी लेके आता है। इवन कि आपको गरीबी का भी सामना करना पड़ता है और आपके घर में हमेशा ही कलेश रहता है। इसलिए आप कभी भी प्लास्टिक और लोहे के बर्तन को कभी भी नमक के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि लोहा है वो शनि का प्रतीक है और जो नमक है ये चंद्र और शुक्र का प्रतीक है, क्योंकि चंद्र और शुक्र का कलर वाइट होता है। और जो लोहा है, लोहा शनि का प्रतीक है और शनि का कलर धूमिल यानी ब्लैक है। इसलिए अगर आप अपने नमक को लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आप अपने नमक को कांच के बर्तन में रखते हो तो ये आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ, पैसा, धन दौलत लेके आएगा। यदि नमक किसी के हाथों से गिर जाए तो बहुत ही अशुभ माना जाता है और इससे घर में बहुत ही गरीबी आ जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके घर में किसी के हाथ से नमक नहीं गिरना चाहिए। नमक का गिरना काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता है। अगर नमक हाथों से गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात और कष्ट पैदा होते हैं और नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर होते चले जाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नमक जो आप खाएं किसी अच्छे इंसान का ही नमक खाएं, इससे आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। मैं आपको एक बात इसके साथ और बताना चाहती हूँ। हाँ, आप जब भी घर में पोछा लगाते हैं, जब भी आप पोछा लगाते हैं तो हमेशा पानी में नमक डालिए। पानी में नमक डालने से आपके घर में सबसे पहली बात तो आपके घर में जो भी कीड़े मकोड़े हैं या कॉकरोच हैं वो कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। और यदि आप पानी में नमक डालते हो तो इसके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी शुरू होती है, घर में बहुत पैसा और बरकत आती है। अगर आप अपने घर में नमक का पोछा लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा शुभकारी है। इसको आपका बहुत फायदा मिलेगा और घर में बरकत और पैसा आएगा। इसलिए आपको घर में नमक का ही पोछा लगाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप थर्सडे यानी वीरवार का दिन छोड़कर आपको रोज नमक के पोछे लगा सकते हैं आप, लेकिन वीरवार के दिन आपने नहीं लगाना। और हमेशा माता लक्ष्मी का आगमन रहता है। आपने एक काम और करना है कि आपने कांच की कटोरी में
थोड़ा सा, यानी कि एक पूरी बाउल आपने नमक की लेनी है। इसे आपने अपने बाथरूम में रखना है। अगर आप इसे अपने बाथरूम में रखते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर से निकल जाती है। अगर आप लोग घर में कांच के पात्र में नमक डालते हैं और इसे बाथरूम में रखते हैं तो इसको आपने ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते बाद आपने इसे चेंज करना है। और ये जो नमक है, एक्स्ट्रा नमक, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है उस नमक के अंदर, वो आपने घर के अंदर नहीं रखना है, उसे बाहर नाली में डाल देना है। इसलिए ध्यान रखें कि आप हर हफ्ते नमक को बदल दें और बाउल में नया नमक डाल दें। इससे क्या होगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जितनी भी नैसर्गिक यानी कि नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी घर से चली जाएगी और आपके घर में हमेशा शुभता बनी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आए और पैसे की बरकत पड़े तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। आप जो नमक यानी कि एक कोली में, एक बाउल में नमक आप भर के रख दें, लेकिन वो बाउल जो कोली होनी चाहिए वो कांच की होनी चाहिए और उसमें नमक डालकर उसमें 4-5 लौंग डाल दीजिए और इसको आप किचन में रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बहुत पैसा आने लग जाएगा, आपके घर में बहुत बरकत पड़ने लग जाएगी। इसलिए नमक में आप लौंग जरूर डालें और इससे धन के नए नए रास्ते बनेंगे और परिवार में खुशी और सुख आएगा। और एक बात का और ख्याल रखना है कि आप जब भी घर में भोजन बनाते हैं तो खाने को बनते वक्त, यानी कि वो जब खाना तैयार हो जाता है, प्लीज़ उसे चखें मत। उस खाने को चखना कभी नहीं चाहिए, यानी उस खाने को कभी भी टेस्ट ना करें। आप अगर खाने को टेस्ट करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा वो रूठ जाती हैं और आपके घर में बरकत पड़नी खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप खाना को चखना चाहते हैं तो पहले उसे आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप उस खाने को चख सकते हैं और इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। यदि आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार पड़ रहा है और वो बीमारी बढ़ती ही जा रही है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इलाज करवा के थक गए हैं लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने एक काम करना है और ये उपाय भी नमक से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति आपने के घर में बीमार है और ठीक नहीं हो रहा, आपने क्या करना है कि आपने पूरब वाली साइड यानी ईस्ट साइड एक कांच के बाउल में नमक की कटोरी भर के उसके सिर वाली साइड में, जहाँ की उसने सिर रखा होता है, पूरब साइड में जहाँ उसने सिर रखा होगा उस साइड आप उसके सिर की तरफ ये बाउल रख दें नमक की भरी हुई और सुबह आप उसे बाहर नाली में गिरा दें। इससे क्या होगा, उसको मेडिसिन लगनी शुरू हो जाएंगी, उसको जो भी लंबी बीमारी है उससे इससे निजात मिल जाएगा और उसको बीमारी ठीक होने लग जाएगी, यानी कि उसकी बीमारी दूर जाने लग जाएगी। और ये एक बहुत ही अच्छा इलाज है बीमार इंसान को ठीक करने के लिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अब मैं आपको एक बहुत ही कारगर उपाय बताना चाहती हूँ। आज के टाइम में हर बंदा धन चाहता है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम बहुत ही डिस्टर्ब है, सभी के बिजनेस डिस्टर्ब हो गए हैं, किसी का काम भी नहीं बन रहा, इसलिए ये उपाय बहुत अच्छा है। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो चुका है, बरकत घर पे नहीं पड़ रही है। और अगर कोई धनवान बनना चाहता है, अच्छे से अच्छा पैसा कमाना चाहता है, तो ये मेरे खुद का आजमाया हुआ उपाय है। अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपके पास धन की बरसात होने लगेगी, आपके पास बहुत 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 ज़्यादा पैसा आने लग जाएगा अगर आप इस उपाय को करते हैं। आपको करना क्या है, आपको हर शनिवार यानी शनिवार के दिन 4 चीज़ें लेनी हैं, यानी कि 4 वस्तुएं लेनी हैं। आपने 500 ग्राम चावल लेने हैं, थोड़ी सी आपने माँ की दाल लेनी है, तीसरा आपने नमक लेना है और चौथी वस्तु जो आपने लेनी है साबुत लाल मिर्चें लेनी है। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लीजिए। ये 4 चीज़ें लेकर आपने किसी बहुत ही गरीब इंसान को शनिवार के दिन आपने दान कर देनी है। अगर यानी कि जैसे कोई 4th क्लास एम्प्लॉय हो जो गरीब भी हो और काफ़ी नीचे दर्जे का हो,
अगर आप ये सामान उसे दान कर देते हैं तो आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लग जाएगा। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, पैसे के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, घर में पैसे की बरकत नहीं पड़ रही, यानी पैसों से रिलेटेड जो भी आपके काम है वो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इस उपाय को मैंने खुद आजमाया है और इस उपाय का बहुत 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 ज़्यादा फल मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उपाय है। अगर आप इस उपाय को करेंगे, ये उपाय आपने हर शनिवार यानी कि सैटरडे के सैटरडे आपने ये उपाय करना है। सेम वैसे ही 4 चीज़ें आपने लाल मिर्च जो साबुत हो, नमक, वाइट कलर का नमक लेना है और आपने 500 ग्राम चावल और थोड़ी सी दाल लेकर, ये चारों चीज़ें लेकर आप उस गरीब को दे दीजिए। फिर देखिए कि आपके लिए किस्मत के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके घर में धन की बरसात होने लग जाएगी। अगर पैसा नहीं रुकता है तो पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। जय शक्ति।